భారత ప్రపంచంలోనే 3 అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థల ఒకటిగా అవతరించే దిశగా వేగంగా అడుగులు వేస్తుందని కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ స్పష్టం చేశారు. గోవాలోని పత్రదేవి వద్ద నిర్వహించిన హుతాత్మ స్మృతి స్మారక్ ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్న ఆయన రక్షణ రంగంలో భారత్ సాధిస్తున్న స్వయం సమృద్ధిని వివరించారు. రక్షణ మంత్రి మాట్లాడుతూ ఇటీవల ఏర్పడిన అంతర్జాతీయ సంక్షోభ పరిస్థితులు లేకపోయి ఉంటే ఈపాటికే భారత్ 3వ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా నిలిచేదని, అయితే ఈ లక్ష్యాన్ని త్వరలోనే చేరుకుంటామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఒకప్పుడు మనం ఇతర దేశాల నుంచి కొనుగోలు చేసిన ఆయుధాలు, యుద్ధ పరికరాలను నేడు మన దేశంలోనే జాతీయ నిపుణులు తయారు చేస్తున్నారని కొనియాడారు. साथियों, आज भारत के पास एक विशाल इकोनॉमी है। कल्पना करिए कि जो भारत दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता था, आज वो हमारा भारत इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया। यदि वेस्ट एशिया की क्राइसिस न पैदा हुई होती बहनों भाइयों, तो शायद आज हम यहां खड़े होकर यह कह सकते थे कि वह दिन दूर नहीं है कि विद इन 6 मंथ और विद इन 1 ईयर यदि न हुआ होता, यह क्राइसिस न पैदा हुई होती, तो हम कहते कि हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आज खड़े हो गए। यह होकर रहेगा, यह होकर रहेगा। आज भारत फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर वारशिप्स, मिसाइल्स, राडार्स, ड्रोन्स और एडवांस डिफेंस सिस्टम तक अनेक क्षेत्रों में अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। हम अपनी धरती पर अब यह बना रहे हैं जो दुनिया के दूसरे देशों से हम खरीदते थे, अब भारत की धरती पर बन रहा है वह सब कुछ, और भारतीयों के हाथों से बन रहा है। मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे यहां से एक्सपोर्ट डिफेंस आइटम्स का, हथियारों का, दुनिया को 600 करोड़ का होता था, लेकिन 2014 में अपनी गवर्नमेंट आने के बाद हम आज अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर जो एक समय कुछ हजार करोड़ रुपए हुआ करता था, आज 1,80,000 करोड़ तक हमारा डिफेंस प्रोडक्शन पहुंच गया है। 1,80,000 करोड़ पहुंच गया है। आज भारत वेपन्स का केवल बायर नहीं रह गया है, ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंट एक एक्सपोर्टर भी भारत बन रहा है। जिस भारत की बेटियां कभी स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह की अंतिम पंक्ति में खड़ी थीं, आज उसी भारत की बेटियां फाइटर एयरक्राफ्ट की कॉकपिट में बैठकर देश के आसमान की रक्षा